Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic or a question about a unit cube. प्यारे बेटे, हमारे पास एक यूनिट क्यूब है. यूनिट क्यूब का मतलब क्या है कि उसकी तमाम साइड्स एक दूसरे के इक्वल है. क्यूब का आपको पता ही होगा. वो कहता क्या है, उसमें दो चीज़ें पूछ रहा है. एक यूनिट, सबसे पहले क्वेश्चन में बता रहा है 3 एजेस ऑफ द यूनिट क्यूब थ्रू ओ, यानी ओरिजिन से रिप्रेजेंट द वेक्टर्स आई, जे एंड के. हमारे पास बेटे एक यूनिट क्यूब है, उसके 3 एजेस को ये यूनिट क्यूब बना दी है मैंने. इसके इस एज को आई से जाहिर कर रहा है, इस एज को जे से, और इस एज को के से जाहिर कर रहा है. यूनिट एजेस रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, इन्हें कौन से, उस आई, जे, के, ये 3 यूनिट वेक्टर इस क्यूब के 3 एजेस को जाहिर करते हैं. यानी एक एज ये होगा अलोंग आई एक्सिस, आई यूनिट वेक्टर. दूसरा एज हो गया अलोंग जे यूनिट वेक्टर, और तीसरा एज हो गया इसका अलोंग के यूनिट वेक्टर. वो कह रहा है फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ. यानी इस सारी क्यूब का एक डायगोनल बताएं थ्रू ओ, यानी ओरिजिन से डायगोनल हमें बताना है इसका क्यूब का. सो प्यारे बेटे गौर से देखें, ये आपको 3D पिक्चर है. क्यूब नुमा डब्बा कह लें इसे, या क्यूब है ये एक, जैसे बर्फ के क्यूब्स होते हैं हमारे पास आइस के. सो यहाँ इसका जो मेन डायगोनल होगा ना, देखो पिछली साइड को हम दिखा नहीं सकते थे, लेकिन दिखाई हुई है मैंने थोड़ा सा. इस ओरिजिन से लेके यहाँ ओपी तक, यानी अगर कोई चीज़ हो हमारे पास, लेट्स सपोज बॉक्स है, इस बॉक्स के इस एज पॉइंट से इस एज पॉइंट तक, यानी अंदर से हम एक लेके आए तो डायगोनल उसे कहते हैं. अगर सिंपल सी फिगर हो बेटे अपने पास, लेट्स सपोज ये स्क्वायर है, तो इसका डायगोनल ये है. लेकिन ये तो डब्बा है, तो इसके अंदर से एक लाइन आएगी इसके ओरिजिन से, यानी बैक साइड से अप, यानी बैक फेस से इसके अगले फेस तक एक लाइन आएगी जो 0 से लेके P तक. एक तो ये फाइंड करनी है हमने, यानी मेन डायगोनल फाइंड करना है इस क्यूब का. ये प्यारे बेटे, तो फेसेस इस क्यूब के क्या हैं, 3 फेसेस हैं इस क्यूब के. एक फेस एक्स वाई प्लेन पर मौजूद है, और एक फेस वाई जी प्लेन पर मौजूद है, और एक फेस एक्स जी प्लेन पर मौजूद है. तो इन तीनों फेसेस के भी हमें डायगोनल फाइंड करने हैं. तो बेटे देखो, एक्स वाई प्लेन पे जो फेस मौजूद है उसका डायगोनल हमें क्या फाइंड करना है, ओ ए डैश. ब्लू लाइन मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की हुई, ओ ए डैश फाइंड करना है. इसी तरह बेटे वाई जी प्लेन पे जो फेस है उसका डायगोनल हमें फाइंड करना है ओ बी डैश. इसी तरह एक्स जी प्लेन पर जो फेस मौजूद है उसका डायगोनल भी फाइंड करना है, और वो क्या है, ओ सी डैश. सो आवर रिक्वायरमेंट्स आर 4. 1 ओ पी, सेकेंड ओ ए डैश, ओ बी डैश एंड ओ सी डैश. ये 4 चीजें हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट वन, डायगोनल ऑफ द क्यूब थ्रू ओ, यानी मेन डायगोनल क्यूब का हमें फाइंड करना है, और वो क्या हमने रेड लाइन से जाहिर किया हुआ, ओ पी. सो ये देखो ओ पी किसके बराबर होगा, ओ ए डैश प्लस ए डैश पी के, ओ ए डैश प्लस ए डैश पी. अब गौर से देखें, ओ ए डैश की तो कोई वैल्यू हमने मेंशन ही नहीं की हुई. सो इसको हम इसके 2 कंपोनेंट से ऐड करके बना सकते हैं. यानी ये ओ ए डैश किसके बराबर होगा, ओ ए प्लस ए डैश, ओ ए प्लस ए डैश पुट कर दिया, और ए डैश पी को एज इट इज लिख दिया. अब ओ ए की तो वैल्यू मौजूद है हमारे पास, लेकिन ए डैश की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है. ए डैश की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये यूनिट क्यूब है. सो ये ए डैश ये बराबर होगा ओ बी के. ये बराबर होगा किसके बेटे, ओ बी के. यूनिट क्यूब है, इसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल है. सो ए डैश ओ बी के. सो ए डैश की जगह ओ बी लिख दिया. अब गौर से देखें, ए डैश पी की वैल्यू भी हमारे पास कहीं नहीं लिखी हुई. सो ये वर्टिकल एज है
तो ये इस वर्टिकल एज के बराबर होगा ओ सी का। सो ए डैश पी की जगह मैंने ओ सी लिख दिया। अब ओ बी, ओ ए, ओ बी, ओ सी की हम वैल्यूज पुट कर देंगे और वो क्या है आई प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर। सो ये हमने मेन डायगोनल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बारे बेटे, डायगोनल ऑफ द फेस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे जो फेस मौजूद है, यानी जो पैंदा कहेंगे उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल फेस है जो एक्स वाई प्लेन पर, उसका फेस का डायगोनल बताना है और वो क्या है ओ ए डैश। सो ओ ए डैश किसके बराबर होगा बेटे, ओ ए प्लस ए डैश, ओ ए प्लस ए डैश। अब ए डैश की हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल एज है तो इस हॉरिजॉन्टल एज के बराबर होगा, यानी ओ बी के बराबर होगा। सो ओ बी लिख दिया हमने। ओ ए की वैल्यू है आई यूनिट वेक्टर, ओ बी की है जे। सो ये एक्स वाई प्लेन के फेस का डायगोनल हमने हासिल कर लिया ओ ए डैश। फिर उसके बाद ओ बी डैश फाइंड करेंगे जो वाई जी प्लेन पर मौजूद है। इस वाई जी प्लेन पर मौजूद है ओ बी डैश, ये डायगोनल बताना है। सो गौर से देखिए ओ बी डैश किसके बराबर होगा, ओ बी प्लस बी बी डैश, ओ बी प्लस बी बी डैश। ओ बी की वैल्यू है जे यूनिट वेक्टर, बी बी डैश की नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये ओ सी के बराबर होगा। सो हमने लिख दिया बी बी डैश की जगह क्या लिख दिया ओ सी। सो ओ बी किसके बराबर है, जे यूनिट वेक्टर के, और ओ सी बराबर के यूनिट वेक्टर के। तो ये हमने डायगोनल ऑफ द फेस इन वाई जी प्लेन फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद डायगोनल ऑफ द फेस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पर इन एक्स जी प्लेन, इन एक्स जी प्लेन पे जो फेस मौजूद है उसका डायगोनल क्या है ओ सी डैश। वो किसके बराबर होगा, ओ सी प्लस सी सी डैश, ओ सी प्लस सी सी डैश। ओ सी की वैल्यू है हमारे पास के यूनिट वेक्टर, सी सी डैश की वैल्यू नहीं है। तो ये इस तरह है कुछ सी सी डैश, तो इसके पैरेलल जो है ओ ए के बराबर होगा। सी सी डैश किसके बराबर होगा, ओ ए के, क्योंकि एजेस की तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो सी सी डैश किसके बराबर होगा, ओ ए के। यूनिट एज है, तमाम साइड बराबर नहीं, क्योंकि ये बेटे क्या है अपना यूनिट एज है, आई जे के बराबर लिए हुए हमने। तो सी सी डैश इज इक्वल टू ओ ए। तो सी सी डैश को ओ ए पुट कर दिया। यहाँ से ओ सी की वैल्यू आ गई के यूनिट वेक्टर बेटे, ओ सी की के यूनिट वेक्टर और ओ ए की आई यूनिट वेक्टर। तो ये थर्ड फेस का भी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट्स थी कि हमने मेन एक डायगोनल बताना है और तीनों फेसेस के डायगोनल बताने थे, वो हमने फाइंड कर लिए। अनदर क्वेश्चन प्यारे बेटे, ये क्वेश्चन हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं और डायरेक्शन को साइन किस तरह फाइंड करते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो देख लें। एक वेक्टर है अपने पास ए, एक वेक्टर बी है। वो कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साइन फाइंड करें, और उसके पार्ट्स दिए उसने कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साइन, बी का, ए माइनस बी का, इसी तरह फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 2b का। इन 4 वेक्टर्स के आपने क्या फाइंड करने हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइंस। तो 2 पार्ट मैं कर देता हूं, 2 आपकी असाइनमेंट है, आप खुद करें, बैठ के प्रैक्टिस करें। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k यूनिट वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो ये 29 स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस वेक्टर का हमने क्या फाइंड करना है बेटे, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हमने पता है LMN से जाहिर किया था, काज अल्फा, काज बीटा, काज गैमा, या LMN। सो L फर्स्ट क्या होगा, L होगा। तो ये काज अल्फा के बराबर, तो काज अल्फा को पता है आपने, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। सो अलोंग एक्स एक्सिस बेस क्या होगी x, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। सो इसके x कंपोनेंट को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो L हासिल हो जाता है हमें। इसके y कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें m हासिल हो जाएगा। इसी तरह इसके z कंपोनेंट क्या है, 4/29 स्क्वायर रूट, 4/29 स्क्वायर रूट। ये अपने पास n मिल गया हमें। यानी कोई भी वेक्टर दिया हो उसका डायरेक्शन कोसाइन बेसिकल होते क्या है, उन्हें जाहिर करते हैं LMN से।
अब वेक्टर दिया हुआ है, लेट सपोज 2i प्लस 3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर, तो इनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। इस 2i यूनिट वेक्टर जो लिखा हुआ था, इस 2 से उस मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, ये l है। 3j यूनिट वेक्टर लिखा था, इस 3 को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये m आ जाएगा। इस 4k यूनिट वेक्टर के 4 को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको LMN हासिल हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हासिल हो जाते हैं। अगेन हम रिपीटिंग, ये वेक्टर है, इसके हमने डायरेक्शन कोसाइन बताना है। सो डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए वेक्टर का। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 29 स्क्वायर रूट। सो L क्या आएगा, 3/29 स्क्वायर रूट। M क्या आएगा, -2/29 स्क्वायर रूट। N क्या आएगा, 4/29 स्क्वायर रूट। तो ये हासिल हो गया हमें बेटे। अब लास्ट ये फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है 3a - 2b एक वेक्टर है, उसका आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे इसका, पहले तो ये वेक्टर फाइंड करें, 3 इंटू ए वेक्टर लिख दूंगा, -2 इंटू बी वेक्टर लिख दूंगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 5i यूनिट वेक्टर -8j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 5 स्क्वायर -8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट आएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कोसाइन हमने सीखे थे कि इस 5 को डिवाइड कर देंगे 5/5 के स्क्वायर रूट से, यानी 5 को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो 5/5 इंटू 5 स्क्वायर रूट, 5 से 5 कैंसिल, 1/5 स्क्वायर रूट, ये L हो गया। M क्या होगा बेटे, -8/5 इंटू 5 स्क्वायर रूट। M क्या होगा बेटे 6/5 इंटू 5 स्क्वायर रूट। सो ये LMN हासिल हो गए। सो आपको अगर कोई भी वेक्टर दिया जाए, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि उसका मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये तो FSC में भी सीखा हुआ हमने। डायरेक्शन को साइन इस तरह फाइंड करने हैं कि x कंपोनेंट को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, L हासिल हो जाएगा। y कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो m हासिल हो जाएगा। z कंपोनेंट को यानी k कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो n हासिल हो जाएगा। LM और n इस तरह हासिल कर लेंगे हम। अब बेटे कह रहा है कि लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद x एक्सिस y एक्सिस, फाइंड गैमा विद z एक्सिस। वो कह रहा है कि लाइन है जो x एक्सिस पे एंगल बनाती है अल्फा, y एक्सिस पे बनाती है बीटा, गैमा बताएं जो z एक्सिस के अलांग बनाती है। सो ये हमें सुनते ही पता लग जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइन वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे हम। वो क्या था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बहुत इजी है। सो ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें अल्फा क्या 45, बीटा क्या 60, इसमें अल्फा 45 बीटा 45। मैं थर्ड वाला पार्ट कर देता हूं, बाकी 2 पार्ट आप खुद करें। अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। सो यू नीड टू जस्ट इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा हेयर। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 135 की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे तो जवाब क्या आएगा 1/2। इसी तरह cos 60 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेंगे 1/4 आएगा। इसी तरह cos स्क्वायर गैमे को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि गैमा हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यूज को परली साइड पे ले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगी। सो cos स्क्वायर गैमा आ जाएगा 1/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ cos गैमा बच जाएगा और इधर प्लस माइनस 1/2 आएगा। सो 1/2 को फाइंड कर लेते हैं, माइनस को निगलेक्ट कर देते हैं, थीटा माइनस में नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। सो गैमा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। तो यहां से हमें हासिल हो जाएगा गैमा विच इज 60 डिग्री और 120 डिग्री। सो हमने बेटे सीखा कि एज के डायगोनल्स किस तरह फाइंड करते हैं।
उसके फेसेस के डायगोनल किस तरह फाइंड करते हैं। और प्यारे बेटे, हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन किए और फाइनली हमने ये भी सीखा कि एंगल किस तरह फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन फार्मूला। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को। और स्पेशली एफएससी के बच्चों को फ़िज़िक्स की मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसी तरह कैलकुलस की प्लेलिस्ट है और लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपना लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में, वो काइंडली कर दिया करें और कमेंट लाजमी क्या करें, हमें कोई सजेशन दिया करें या कोई अच्छी चीज़ लगे तो अप्रिशिएशन, और कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे दिया करें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, वसदे रहो। अल्लाह हाफिज़।